महज 19 वर्ष की लड़की होती हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिवेट रहती हैं और वो सोशल मीडिया पे काफ़ी रीलें बनाती हैं और रीलें बनाते बनाते सोशल मीडिया पे ही एक उसको भूत से प्यार हो जाता है और वो लड़की काफ़ी समय तक, काफ़ी देर रात तक उस भूत से बातें करती है। और जब घर वाले भी उसको पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं भूत से बातें करती हूँ और मुझे इस भूत से बातें करना और इसके साथ रहना बहुत ही पसंद है। तो घर वाले उसको पूछते हैं, लेकिन लड़की बहुत ही खुश रहा करती थी और जब खुश रहती थी तो उसके बारे में वो पूछते थे कि ऐसा क्या है। तो लड़की बार बार यही जिक्र करती थी कि मुझे भूत के साथ ही रहना है और मुझे भूत के साथ ही रहना है, मुझे उसके साथ ज़िंदगी बितानी है। तो लड़के वाले के घर वाले भी उस चीज़ से काफ़ी परेशान रहा करते थे कि लड़की किस तरह से या किस प्रवृत्ति की लड़की है। लेकिन जब वो लड़की का जैसे जैसे समय निकलता है, लड़की लगभग 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं, गर्भवती हो जाती हैं। अब जब लड़की 7 महीने की गर्भवती हो जाती है, उसके बाद लड़की उस भूत के संपर्क में रहा करती हैं और आखिरकार उस लड़की की मौत की सज़ा कर देती हैं, जिसका खौफनाक परिणाम होता है। और उस भूत ने उसके साथ मार के उसको बेरहमी से, जानवर की तरह उसके साथ मारपीट करके उसको बेरहमी से मार दिया जाता है और आखिरकार उस लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों बता दें कि सच्ची जो घटना है ये बहुत ही हैरान और चौंकाने वाली घटना है, जो आप भी सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप कहानी के अंत तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी एक और नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की एक ज़िला पड़ता है दरभंगा में एक परिवार रहा करता है। उसमें 6 सदस्य होते हैं और जिसमें उसके 3 लड़कियां और एक लड़का और पति और पत्नी जो अपनी परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन गाँव में जब उसका रोज़गार के साधन नहीं होते हैं उस समय वो क्या करते हैं कि दिल्ली की तरफ रवाना करते हैं और दिल्ली की तरफ रवाना करने के बाद वो वहाँ जाके जो शंकर नाम का आदमी होता है, जिसकी पूरी फैमिली एक खुशहाल परिवार होता है, और दिल्ली जाके रहने के बाद वो टी स्टॉल लगाते हैं और चाय की तड़ी लगाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो कुछ समय के बाद वो बताते हैं कि जैसे जैसे समय निकलता है उसकी चाय की तड़ी बहुत अच्छी चलने लगती है और उसका जो लड़का होता है वो ई-रिक्शा चलाता था और उसकी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती थी। अब रही उसकी बड़ी वाली लड़की जिसकी शादी हो जाती है और उसको ससुराल भेज दिया जाता है। दोस्तों बताते हैं कि जैसे अब वो जो छोटी वाली लड़की है वो घर पे अकेली रहा करती थी और उसकी माँ होती है जिसका नाम ललिता होती है, वो बार बार घर के दूसरे घर में जाती थी और जाने के बाद वो एक साफ़ सफाई का काम करती थी। अब उनका घर का बहुत अच्छा खुशहाल ज़िंदगी का माहौल था, बहुत अच्छा समय था। लेकिन जैसे अब दोस्तों इस बीच में उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी चलती है और उनकी आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसकी पत्नी होती हैं वो भी पैसे कमाती थी, उसका पिताजी जो शंकर होता है वो भी पैसे कमाता था और उस भाई भी पैसे कमाते थे और चारों पाँचों घर की बहुत अच्छी अर्निंग थी। अब घर में जो अकेली लड़की रहा करती जिसकी उम्र 19 वर्ष होती है, वो घर में अकेली रहा करती थी और उसका सपना था कि मैं सोशल मीडिया पर मैं मेरी लाइफ सेटल करूँगी और बहुत अच्छे पैसे अर्निंग करूँगी। तो जैसे जैसे वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और इस तरह के कई सोशल मीडिया के माध्यम से वो रीलें बनाती थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ने लग जाती हैं। बढ़ने के बाद दोस्तों बता दें कि उसके काफ़ी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद उसके जब सपने बढ़ने लगते हैं, उसके विचार बढ़ने लगते हैं, तो इसी बीच उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसको वो हो सकता है प्यार के नाम से भूत बोलती हैं, हो सकता है वो उसको भूत ही कहें, और या हो सकता है उस लड़के ने उसका नाम भूत ही बता रखा हो। तो वो किसी भी परिस्थिति में उस लड़के से बातें करती थी और काफ़ी खुशहाल रहा करती थी। तो दोस्तों समय जैसे जैसे निकलता है, 21 अक्टूबर 2024 की घटना होती है कि उस समय सवेरे लगभग 4:30 बजे वो लड़की उठती है और अपनी माँ को जगाती है और बताती है कि माँ मैं बाहर जा रही हूँ और सवेरे जब सूर्य उदय होगा उससे पहले मैं वापस आ जाऊँगी, मैं वॉकिंग के लिए जा रही हूँ। तो माँ गहरी नींद में सोई हुई थी, उसकी बात पूरी समझ नहीं पाई और वो बता देती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ लेकिन वापस आ जाना और सोच समझ के जाना। तो वो माँ नहीं समझ पाती और उसकी बात में हाँ कर देती हैं। लड़की सज धज के निकल जाती हैं और निकलने के बाद वो एक उसका दोस्त होता है जिसको भूत कह सकते हैं, उसका नाम सलीम उर्फ संजू होता है। वो जहाँ पे बुलाता है किसी पार्क में, वहाँ वो पहुँच जाती है और मिलते हैं। तो वहाँ जैसे देखते हैं तो पंकज, रॉकी और सलीम तीनों दोस्त थे उस लड़की को सोनिया उर्फ सोना को मिलते हैं और मिलने के बाद तीनों लड़के उस लड़की को किसी गाड़ी में बिठाते हैं और पहले शराब पार्टी करते हैं और काफ़ी नशे में चूर हो जाते हैं। होने के बाद वो वहाँ से उस लड़की को ऐसी जगह ले जाते हैं, ऐसी सुनसान जगह ले जाते हैं जो पता नहीं होता। अब इधर उस लड़की के घर वाले होते हैं, जो सवेरे होता है, दिन उगता है, उसके बाद वो चिंता लग जाती है कि लड़की की कहीं चली नहीं गई है, उसके साथ ऐसी क्या घटना हुई है। उस सोना उर्फ सोनिया की वो फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन की घंटी जाती है लेकिन उस फ़ोन को जवाब नहीं देते हैं। तो घर वालों की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है और बताते हैं कि जैसे जैसे समय निकलता है
अब वो फ़ोन कुछ समय के बाद फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगते हैं। तो उस सोनिया के घर वालों को और चिंता बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद वो पास ही के थाने में जाते हैं और एफआईआर रिपोर्ट करवाते हैं कि हमारी जो लड़की हैं सवेरे 4:30 बजे घर से निकली थी और अभी वापस नहीं है, लगभग दिन के 2 बज गए हैं। तो पुलिस वाले उसकी बात को थोड़ी अनसुनी बताते थे कि कहीं लड़की घूमने चली होगी दोस्तों के साथ, वो वापस आ जाएगी, आप चिंता मत करो। और घर वालों को सांत्वना बता के वो वापस भेज देते हैं। घर वाले भी उनकी बात को सांत्वना लगा के घर आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे 22 अक्टूबर 2024 यानी 21 अक्टूबर 2024 की पूरी रात निकल जाती हैं, घर वालों के हाल बेहाल हो रहे जा रहे थे क्योंकि लड़की कभी बाहर नहीं जाया करती थी। अब जैसे जैसे समय निकलता है वो बता दें कि 22 अक्टूबर 2024 को वो वापस थाने पहुंचते हैं और पहुंचने पर पुलिस वाले वापस कुछ थोड़े से तरीके से सख्ताई से कुछ काम करते हैं। वो सोचते हैं कि लड़की कहीं बाहर गई होगी, आ जाएगी। तो 23 अक्टूबर 2024 की बात होती है। जो सोनिया उर्फ सोना की जो लड़की का भाई होता है मनीष सिंह, उसके कॉल आता है पश्चिम बिहार के थाने से कि आप जल्दी यहाँ पे थाने पहुँचो। तो मनीष सिंह के हाल बेहाल हो जाते हैं कि हमारी जो भाई है वहाँ तो हमने तो नांगलोई थाना होता है वहाँ पे एफआईआर कराई, लेकिन पश्चिम बंगाल से हमारे फ़ोन कैसे आए हैं। तो वो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचता है और जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पे जो सलीम उर्फ संजू होता है, जो सलीम नाम होता है लेकिन उस सोनिया को वो संजू ही बता रखा था नाम, उसको वो वहाँ पे थाने में दिखता है और उसका दोस्त होता है पंकज, जो थाने में दिखते हैं। तो जो लड़की सोनिया होता है उसका भाई जैसे ही थाने पहुँचता है सामने वो देखते हैं तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसको पूछते हैं तो वो नहीं बता पाते हैं कि मैंने आपको उस पार्क में देखा था, आप वहाँ क्या कर रहे थे, आपके बिना नंबर की बाइक आपके पास थी। अब जो संजू होता है, जो सलीम होता है, वो घबरा जाता है और पुलिस वाले भी उसको सख्ताई से पूछते हैं कि बताओ लड़की आपके पास है और कैसे क्या हुआ। क्योंकि जो संजू उर्फ सलीम होता है वो और पंकज दोनों पार्क में बैठे थे, तो पुलिस वाले को उन पे शक होता है और उससे कुछ पूछताछ करते हैं तो वो संतुष्टजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। अब जैसे जवाब नहीं दे पाते तो वो उसको पुलिस थाने ले आते हैं और लाने के बाद कुछ ही समय के बाद अब जैसे सोनिया के बारे में पूछते हैं पुलिस वाले, सख्ताई से पुलिस की भाषा में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर रोहतक होता है और वहाँ पे एक गांव पड़ता है मदीना। वहाँ के जंगल में उस पुलिस वालों को और उस लड़की सोनिया के भाई को वो ले जाते हैं और ले जाने के बाद वहाँ पे जो बताते हैं तो पुलिस वाले और जो उसका भाई होता है समझ जाते हैं और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अपनी सोनिया के साथ इन्होंने यहीं पे कुछ किया है। अब पुलिस वाले उस खड्डे को खुदाए जाते हैं, खुदाने के बाद वहाँ पे एक लाश निकलती है। तो वो लाश एक सोनिया के रूप में होती हैं और जो उसके कपड़ों से और उसके बॉडी लैंग्वेज से उसका भाई समझ जाता है कि ये मेरी बहन ही है। अब पुलिस वाले उसको आरोपी समझ लेते हैं, पंकज, रॉकी और जो मेन आरोपी होता है सलीम उर्फ संजू, तीनों को पुलिस वहाँ पे पुलिस कस्टडी में ले जाया जाता है और ले जाने के बाद उसको संगीत धारा लगाई जाती है और संगीत धारा लगाने के बाद उसको पूरी जांच पड़ताल करते हैं और पूछते हैं उनसे। तो वो बताते हैं कि हम लगभग 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और मेरा भाई भी एक हिंदू लड़की से शादी की थी और मेरा भी विचार यही था कि मैं हिंदू लड़की से शादी करूं, लेकिन मेरा मन भर गया है और ये 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। जो अप्रैल माह से मैं इसको रिलेशनशिप में आने से ये प्रेग्नेंट हो गई है। तो अब मेरा मन भर गया था तो मैं दोस्तों के साथ विचार विमर्श करके मैं इसको मेरे रास्ते से हटाने का मेरा विचार आया। तो मैंने इसको सुबह जल्दी वहाँ से बुलाया और मुझे जंगल में ले जाने के इसको फिनिश करने का मेरा उद्देश्य था, जो मैंने मेरा पूरा कर दिया है। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना। जो एक सोनिया जो बहन बेटी थी, जो एक संजू जो हिंदू नाम बता के उस लड़की को फंसाया था और फंसाने के बाद उसको एक बेरहमी से 7 महीने तक उसको पहले बलात्कार करता है और 7 महीने की प्रेग्नेंट कर देता है और उसके बाद उसको बेरहमी से जानवर की तरह पहले पीटा जाता है। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि उसके रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर थी और उसकी कई पसलियाँ टूटी हुई थी, हाथ पैर टूटे हुए थे, जिससे पता लगता है कि उसके पहले काफ़ी जानवर की तरह मारा था और उसके बाद उसकी गला घोंट के हत्या की हुई थी। दोस्तों उसके बाद वो सब उनके पुलिस जब उसको कड़काई से पूछते हैं, सख्ताई से पूछते हैं, तो ये सब राज सलीम और पंकज और रॉकी तीनों बता देते हैं। बताने के बाद उसको एक संगीन धारा लगा के उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी अपने को सिखाती है कि किसी भी अनजान लड़के से जब अपने माता पिता किसी तरह का रिश्ता बनाते हैं तो उसी पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो रिश्ते होते हैं वो नहीं टिक पाते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित या किसी को दुखी करना या किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।